हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विवादपूर्ण रहा है। इसका मुख्य कारण परंपरागत तथा आधुनिक दृष्टिकोणों में मेल नहीं खाना है, क्योंकि जो पुराने विचारक रहे हैं उन्होंने इसके अध्ययन क्षेत्र को सरकार के ढांचे तक ही सीमित रखा है। लेकिन जो आधुनिक जो विचारक हैं उन्होंने क्या किया, इसके क्षेत्र को सरकार तक ही सीमित न रखकर इसके क्षेत्र को और अधिक व्यापक बना दिया है। विद्वानों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र इस प्रकार है। राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोणों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक समाजीकरण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जो जीवन से मृत्यु तक चलती रहती है। राजनीतिक प्रणाली की सफलता या असफलता राजनीतिक समाजीकरण पर ही निर्भर होती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय है राजनीति संस्कृति के प्रति उस देश के जो नागरिक हैं उनका क्या विश्वास है या क्या दृष्टिकोण है, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में। विभिन्न राज्यों का संस्थागत व्यापक विवरण। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत विद्वानों ने विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा नौकरशाही को ही तुलनात्मक राजनीति विषय क्षेत्र माना है। राजनीतिक दलों व दबाव समूहों का अध्ययन। आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र में राजनीतिक दल और दबाव समूह अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। तुलनात्मक राजनीति का विद्यार्थी राजनीतिक दलों के संगठन, कार्यक्रम तथा कार्यों का अध्ययन करता है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि उसका जो विषय क्षेत्र बताया है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों को भी उसमें सम्मिलित किया है। उसके बाद है विकासशील समाजों का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में न केवल विकसित पश्चिमी देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि एशिया और अफ्रीका के जो पिछड़े या विकासशील देश हैं उनकी शासन प्रणालियों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। नौकरशाही की भूमिका। कल्याणकारी राज्य की धारणा के साथ साथ नौकरशाही की भूमिका भी बढ़ती चली गई। नौकरशाही को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में एक यंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसीलिए तुलनात्मक राजनीति में नौकरशाही का अध्ययन किया जाता है। अब इसका मूल्यांकन यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। तुलनात्मक विश्लेषण किसी भी स्तर की राजनीति को समझने के लिए सहायक सिद्ध होता है। तुलनात्मक विश्लेषण से हम राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं और अंतरों को समझ सकते हैं। इससे राजनीतिक व्यवहारों को समझने में मदद मिलती है। यदि किसी देश में संसदीय प्रजातंत्र असफल रहा हो तो अन्य देशों के तुलनात्मक विश्लेषण से हम जान सकते हैं कि संसदीय प्रजातंत्र की असफलता के क्या कारण थे और इसे किस प्रकार से सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं किसी भी देश की राजनीति का, तो उससे क्या होता है कि वहाँ की जो राजनीति होती है उसको समझने में हमें क्या होती है, सहायक सिद्ध होता है। या हम अगर बात करें राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं और उनके अंतरों को समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। या किसी देश में जहाँ पे संसदीय प्रजातंत्र हो तो संसदीय जो शासन प्रणाली होती है वो कभी क्या हो, असफल रही हो, तो हम क्या करेंगे, अन्य देशों से उसकी तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उसकी जो असफलता है उसके क्या कारण है। ठीक है, और उसको सफल बनाने के एक प्रयास कर सकते हैं। तो ये आज जो है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र पे हमने बात की है। और आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी ऐसा अगर टॉपिक है जो आपको नहीं मिल रहा है या कुछ अर्जेंट है, तो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में मुझे वो टॉपिक का नाम आप लिख के भेज दें। मैं क्या करूँगी, दूसरा जो वीडियो आएगा वो उसी पे आ जाएगा।